आज हम ईटीएफ का सेक्टर देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर पे हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द वन ऑफ माई ट्रैकर वेयर मैं ट्रैक करता हूँ ईटीएफ को लेके। तो इफ यू सी देयर लॉट्स ऑफ ईटीएफ लाइक देयर इज अ डिजिटल, देयर इज ऑटो, देन मिड कैप, अल्फा 250, देन यू हैव फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, आईटी, 550 एंड देन ये सब पॉजिटिव था। लास्ट जो मार्केट ओपन था, दीज आर द ईटीएफ गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न and these are the ETF that given a negative return like silver and these are the percentage. अगर आप एक अगर आई एम जस्ट शो यू डेली, अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली दीज आर द ETF लाइक PSU इज 5% डाउन, सिल्वर डाउन, सबसे ज़्यादा PSU पे प्रॉब्लम आया, ETF इज डाउन, ऑटो इज डाउन, देन यू हैव फार्मा इज डाउन। अगर आप एक 5 वीक्स में देखो तो IT इज द ओनली ETF वो एक वीक से अपने सेम स्टैंडर्ड पे रहा, लाइक देयर इज नो डाउन ट्रेंड इन द IT। रेस्ट द यूएस मार्केट का जो ETF था मफांग एंड 500, S&P 500, वो दो ETF भी पॉजिटिव रहा। रेस्ट इफ यू सी ऑल द ETF आर डाउन इन अ 1 वीक। 1 मंथ का अगर ट्रेंड देखें तो ऑयल एंड गैस इज अराउंड डाउन 10%, देन अल्फा, देन FMCG इज हिट। अगर FMCG इफ यू सी द ETF FMCG, यू सी द डाबर, जो ITC सब डाउन होगा। देन ऑटो में बहुत सारा लाइक टाटा मोटर्स एंड ऑल, लाइक CPSE में ऑल द बैंक लाइक कैनरा बैंक, CPSE जो भी स्टॉक है वो सब डाउन है, बेल एंड 250 जो भी 250 है उस वो सब में भी सब डाउन होगा। तो ये सब जो ETF है वो 1 मंथ में अगर देखें तो यही ज़्यादा ETF जो सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है। और पैरेलली इफ़ यू सी दीज आर द ETF लाइक यूएस मार्केट के जो दो ETF है वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में था। एंड देन इन अ पॉजिटिव है वेयर IT स्टेबल रहा, 0.26% ही रहा। रेस्ट ऑल द ETF लाइक डिजिटल बैंक इज नॉट, बट if you see the maximum like FMCG was there, like CPSC is there, then your infrastructure is there when 250। अगर YTD का देखें तो YTD में जब मैक्सिमम 52% रिटर्न दिया है यूएस, बोथ द यूएस, देन CPSC। अगर 1 ईयर का देखें तो CPSC गिवन है 52% रिटर्न। एंड देन दीज वे ऑटो का रिटर्न, एंड देन द लोएस्ट रिटर्न जो पूरे साल इस साल खत्म होने वाला है उसमें बैंक, सेंसेक्स का ETF जो है फाइनेंशियल ETF है, देन यू हैव इक्वल वेट इन, then PSU has just given 14% and then gold is 15% ETF, then silver 17%। अगर हम एक साल का ETF देखें तो सबसे कम ETF में जो एक साल में रिटर्न है वो है FMCG, then you have a private bank, then you have silver, then and सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो US का, then CPSE 54%। तो ये तो हो गए ETF एंड विच ऑल द ETF आई थिंक टुडे आई एम गोना चेक इट आउट कि क्या है ट्रेंड लाइन ETF का एंड व्हाट इज द करंट सिनेरियो। अगर हम सिनेरियो देखो तो अगर इफ़ यू सी द ETF 250 HDFC, वहाँ पे अभी जो अराउंड 186 से ETF गिर के हो गया 168, स्टिल इट हैज क्रॉस हिज मूविंग एवरेज 200 मूविंग 200 में अभी वो अराउंड टच हो रहा है, बट स्टिल आई फील द ये ETF अभी डोंट थिंक कि ये ऊपर ट्रेंड दिख रहा है ETF का इन टेक्निकल अगर एस्पेक्ट में ETF का देखा तो अभी ETF किसी भी तरीके से ये नहीं है। बट यस अगर ETF इसको क्रॉस करके नीचे आ जाता है एट दिस लाइन तो देर आर मोर चांसेस कि यहाँ से दिस ETF इज गोइंग टू बी लाइक यहाँ से एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है ETF का। तो ETF ये भी ETF वेरी पॉजिटिव ट्रेंड पे नहीं दिख रहा है अभी, स्टिल आई थिंक देयर शुड बी अ वेट एंड वॉच फॉर दिस ETF। ओनली व्हेन वी शुड बी इन्वेस्टिंग व्हेन ETF विल क्रॉस दिस एवरेज मूविंग एवरेज ऑफ RSI। उसको देखिए तो ये मूविंग एवरेज है अराउंड 42, तो ETF थोड़ा सा और ऊपर ट्रेंड लाइक 170 के आसपास 171 पे जाएगा तो प्रॉब्ली दैट वुड बी द टाइम की पर्सन शुड बी इन्वेस्टिंग। अगर ITB ETF हम देखें तो अभी ITB ETF इफ यू सी दैट तो ITB इज निपॉन इंडिया का ETF देखे तो स्टिल इट इज अबव बिकॉज IT गिरा नहीं था ETF, तो ये स्टिल अबव इज लाइक 15-day मूविंग एवरेज, तो देयर इज नो डाउनफॉल इन द ETF। अगर हम ये ETF का टेक्निकल एस्पेक्ट देखें तो अगर ETF इज स्टिल ऑल टाइम हाई, देयर माइट बी चांस कि अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेंड लाइन बनाता है, तो दो मोर चांसेस कि ETF यहाँ से ऊपर की ट्रेंड बनाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो मोजर है कि ये नीचे गिरेगा। तो बट एट दिस ETF आई एम नॉट रिकमेंड, आई एम नॉट शेयरिंग माई थॉट कि अ पर्सन शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस ETF। ऑटो का देखते हैं, ऑटो ETF का क्या ट्रेंड लाइन है अभी चल रहा है, बिकॉज निफ्टी इज फॉलिंग डाउन इसलिए। या ऑटो ETF इज लाइक इन अ पॉजिटिव ट्रेंड, इफ यू सी ऑटो ETF यहाँ से डाउन टर्न गया था 265 को ब्रेक किया था 50 डेज मूविंग एवरेज फ्रॉम 280, फिर ये 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, अभी अभी नीचे की तरफ है। इफ यू सी हियर अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है ETF।
तो द majority ऑफ द चांस इज देयर कि ये ETF में यू कैन डू SIP एंड ऑल, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग, इज योर रिसर्च एंड यू हैव टू डिसाइड. If you see this technical chart of this ETF, अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं एंड देन इफ यू सी दैट, तो हम इसको अगर यहाँ लेते हैं तो इफ़ यू सी अभी यहाँ पे इफ़ यू सी द ETF इज क्रॉसिंग द एवरेज ऑफ RSI, और इट इज़ द बॉटम ऑफ द RSI, एंड अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 237, तो अराउंड ये अगर ये 237 को क्रॉस करता है, अगर थोड़ा सा ये लाइन को और करके ये अराउंड इवर टू 1% और ऊपर जाता है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम फॉर डू द SIP एंड द इन्वेस्टमेंट इन ऑटो बी ETF. Then we talk about the FMCG ETF. It is from ICICI. तो FMCG का ETF देखें तो this ETF like if you see this ETF, it is the bottom like in till September के बाद ये ETF बहुत ज़्यादा गिर गया 15%, and if you see here this also that it वो ETF 69 से गिरा 200 मूविंग एवरेज क्रॉस किया, 250 मूविंग एवरेज क्रॉस करके अभी बॉटम पे है, और अभी भी इसका ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है कि, तो अभी FMC आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन FMC, यू शुड बी वेट एंड वॉच कि होता क्या है ये, इट इज़ नॉट अ गुड कि अभी FMCG. देन इफ वी कैन सी द बैंक बी ETF क्या चल रहा है बैंक बी में, तो बैंक बी का भी ETF है स्टिल, इट इज़ लाइक 200 मूविंग एवरेज क्रॉस करके अभी नीचे के लाइन पे, तो थोड़ा इसमें भी वेट एंड वॉच है. यू शुड नॉट बी जंपिंग एंड बाइंग दिस ETF करेंटली. PSU का अगर हम ETF देखें तो PSU का सेम है, PSU अपना ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ पे, एंड देन इट हैज़ क्रॉस 50 डेज मूविंग एवरेज हियर जुलाई में, उस वक्त गिरते चला गया गिरते, फिर यहाँ पे ये 200 मूविंग एवरेज को करके ये किया ऊपर की तरफ, बट स्टिल अभी ये फिर वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है. तो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा लाइक अराउंड 74, ये इज शुड नॉट एनीबडी शुड बी बाइंग दिस ETF करेंटली. ये दिस इज द ETF लाइक yeah, this is Nifty 500 ETF of Motilal Oswal. If you see the ETF, यहाँ पे ETF यहाँ से चला है एंड देन 24 से ये ETF अपना क्रॉस किया 23 50 डेज अगेन इज अबाउट टू 22 पे है, और वो अबाउट टू टच 22.15 22.28 जस्ट पॉइंट का है, अबाउट टू टच इज 200 डेज मूविंग एवरेज. तो ETF का भी ट्रेंड लाइन दिख रहा है कि हो सकता है अभी निफ्टी अगर अप ट्रेंड पे जाएगा, अगर निफ्टी अप ट्रेंड पे नहीं जाएगा there will be more fall in the this ETF because ये already इस trend line पे, तो अगर ये यहाँ पे ही वो swing करेगा ये ETF, तो still I have a doubt कि this ETF is going up and all. I think still don't believe, I don't think so the understanding. ये financial ETF है, all the financial sector like whatever the bank is there, financial companies are there, so this also this ETF is like it doesn't look like it's going up. अभी इसका भी trend line नीचे ही है, एंड अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे की तरफ है. तो सी द थिंग इज दैट वॉट एवर ETF इज देयर टुडे, ओके, बिकॉज द निफ्टी इज गोइंग लाइक अगर निफ्टी अभी नेगेटिव सेंटिमेंट में, तो आप अगर एक वीक का टोटल ETF देखें आउट ऑफ आई थिंक 30-35 ओनली 3 US और IT छोड़ के सब ETF गिरा हुआ है. तो आई थिंक देयर इज अ टाइम फॉर वेट एंड वॉच. अभी यू शुड नॉट बी जंपिंग एंड बाइंग एनी ETF करेंटली, एंड अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही एनीबडी शुड बी इन्वेस्टिंग करेंटली, नॉट जस्ट यू नो बिकॉज निफ्टी जब तक करेक्ट नहीं होगा आई थिंक देयर इज लेस चांसेस कि ETF में एनी चेंजेस आएगा. वेल थैंक यू आई होप आई जस्ट शेयर माई नॉलेज विथ यू एंड गोइंग टू हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी. Do subscribe and thank you for your time.